हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने इसमें पढ़ा था क्या? कार्बन कंपाउंड के बारे में मेनली पढ़ा था हम लोगों ने। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, कार्बन में कौन सा बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बट फिर भी मैं समरी बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। कार्बन कंपाउंड पढ़ा था हम लोगों ने। कार्बन कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कैसे बॉन्डिंग होती है, फिर वो हमने पढ़ा था। मेनली कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है? ठीक है, एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो द कार्बन एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हम उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। कोई भी कार्बन एलिमेंट जो अलग अलग शेप बनाता हो, उसकी जो शेप जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, कार्बन एलिमेंट का कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जो कार्बन है वो मेनली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होता है? जिसकी स्ट्रक्चर फिक्स होती है। फिक्स मतलब फिक्स होती है, चेंज नहीं होगी कभी, वो एक होता है क्रिस्टलाइन। और एमोर्फस क्या होता है? जिसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर फिक्स होती है उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता उसको हम एमोर्फस कहते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या है? डायमंड है, ग्राफाइट है, बकमिस्टर फुलरेंस। इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है, इनका स्ट्रक्चर फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते, हम इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन। ठीक है, एमोर्फस में जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। एग्जांपल है इसको क्या? डायमंड, ग्रेफाइट। अगर इसका एग्जांपल ले हम कोक, चारकोल एक्सेट्रा। तो कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन जिसका स्ट्रक्चर फिक्स है, एमोर्फस जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डायमंड। डायमंड किस टाइप का है? वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सबकी सेम होगी, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। कार्बन डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। कार्बन जो है, डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, कार्बन जो है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एक एटम्स के साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं इसके? एक एटम्स के साथ 4 एटम्स कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, उसके साथ बॉन्डेड है। ठीक है, देखते हैं कि एक एटम्स के साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? 4 एटम्स। ये है डायमंड, एक एटम्स के साथ 4 एटम्स जुड़े हुए हैं। ये कार्बन एटम्स, इसके साथ 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड है। ठीक है, और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये बहुत ही एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, और ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। ये डायमंड जो है 3 डायमेंशनल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और जी क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ बॉन्डेड है। ठीक है, ये क्या है? डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अगर ग्राफाइट का देखें तो एक एलिमेंट्स के साथ कितने जुड़े हुए हैं? अगर हम देखें ग्राफाइट का तो एक कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड 3 अदर कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर इसके साथ ये, ठीक है, 3, ये 3 हो गए। ठीक है, इसके साथ 1 2 3। तो डायमंड में एक कार्बन एटम के साथ 4 एटम दूसरे कार्बन एटम्स बॉन्डेड हैं, और ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम के साथ
3 कार्बन एटम्स बॉन्डेड हैं, ठीक है। ये जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये जो है ये नहीं करता, ठीक है। इसमें ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये स्मूथ है। इन दोनों में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्योंकि दोनों एक ही दोनों का डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो आप बोल देना कि ये जो डायमंड है सेम, जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी अलग अलग है, क्योंकि शेप जो है अलग अलग है बट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। और दूसरा पॉइंट, जो डायमंड है नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट डाल देना, डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड ग्रेफाइट इज अ स्मूथ, ठीक है। ग्रेफाइट स्मूथ है, ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरा आता है जो बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। बकमिस्टर फुलरेंस जो इसको मेनली क्या कहते हैं, ये फुटबॉल शेप में है, फुटबॉल के शेप में है। और इसमें मेनली कहते हैं कि इसमें 60 कार्बन एटम्स हैं। इस फुटबॉल शेप में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इसमें। और ये फुटबॉल के शेप में है। किसके शेप में है? फुटबॉल के शेप में है। ये भी एक कार्बन एलोट्रॉप्स ही है, ठीक है। ये भी एक कार्बन एलोट्रॉप्स है जिसमें हम बोलते हैं कि कहते हैं लोग कि इसमें कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है? 60। और ये फुटबॉल के शेप में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या था? एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स थे, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े हमने। अब पढ़ते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें कहते हैं कि जो कार्बन में क्या ऐसे स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि जो कार्बन है इतना लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है या लार्ज कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में यही मेनली ये बताता है कि कार्बन के पास इतनी ऐसे क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि कार्बन एक लॉन्ग चेन या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये जो लार्ज क्यों फॉर्म करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स कार्बन क्यों फॉर्म करता है, इस पे 2 फैक्टर्स बताए हैं। पहला फैक्टर जो है इसमें क्या कहता है कि कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। वो बॉन्ड फॉर्म करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है और ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? कार्बन एटम्स जो है एक दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ एक लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटेनेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एलिमेंट्स के साथ एक लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, उसे हम कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड जो एक बॉन्ड फॉर्म करता है, उसमें एक बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हमने पढ़ा था पहली वाली क्लास में कि किस टाइप का कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन विच लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। जो कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन कंपाउंड जो फॉर्म करता है, उसमें जो दूसरे कार्बन एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, जो कार्बन कंपाउंड जो बॉन्ड करता है दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ, जो बॉन्ड उसमें जो बॉन्ड होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं हम कोई और जो कार्बन एलिमेंट्स जो है ना, कार्बन एलिमेंट ही बस ये जो कैटेनेशन है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, लार्ज चेन फॉर्म करता है। अगर बाकी एलिमेंट्स को देखें, कार्बन को छोड़ के हम बाकी एलिमेंट्स को देखें, वो और कोई एलिमेंट्स नहीं फॉर्म करता एक्सेप्ट सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन ही है। कार्बन तो बहुत ज्यादा लार्ज फॉर्म करता है। अगर सेकेंड नंबर पे देखें तो कौन है? सिलिकॉन आता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को छोड़ के कोई और एलिमेंट नहीं है जो लार्ज कंपाउंड या लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, ठीक है।
लार्ज, ये भी सिलिकॉन भी जो है, सिलिकॉन जो है वो भी लार्ज चेन, लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है या लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है। और ये जो सिलिकॉन है बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या कहते हैं, ये जो सिलिकॉन है वो अनस्टेबल है। सिलिकॉन हैव कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। कार्बन जो है, कार्बन से कार्बन अगर बॉन्ड फॉर्म होता है, कार्बन से कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, वो क्या है, स्ट्रांग है और एक स्टेबल है। बट सिलिकॉन जब हाइड्रोजन से फॉर्म करेगा, सिलिकॉन जो हाइड्रोजन एलिमेंट से फॉर्म करेगा, बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव होता है सिलिकॉन, ठीक है। बट ये भी एक, सिलिकॉन भी लार्ज लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बन बहुत ही स्ट्रांग है और स्टेबल है, और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन रिएक्टिव है, कार्बन क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। अगर दूसरा फैक्टर देखें हम, दूसरा फैक्टर देखें, पहले फैक्टर में कैटेनेशन की बात बोल रही है, कैटेनेशन। सेकेंड फैक्टर देखें हम, कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। अगर वो दूसरे एलिमेंट के साथ, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड करेगी या फिर उस एलिमेंट के साथ बॉन्ड करेगी जिसकी वैलेंसी 1 हो, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन उस कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा या फिर उस एलिमेंट के साथ बॉन्ड करेगा जिसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, जिसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लोरीन, Cl क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो उन जिसकी वैलेंसी 1 है उसके साथ ही वो बॉन्ड करेगा कार्बन, ठीक है। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन जो है वो एक लार्ज अमाउंट में, लार्ज एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन जो है, कार्बन एटम्स, इसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 हो गई। जब इस कार्बन के साथ फॉर्म होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, फिर अगर यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, तो ये जो इसका कंपाउंड है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी के कारण, इसकी वैलेंसी के कारण ये एक लार्ज कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ फॉर्म करता है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ फॉर्म, दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ फॉर्म, ड्यू टू इस एलिमेंट के साथ फॉर्म करता है, उसकी स्मॉल साइज, जो कार्बन की स्मॉल साइज जो है ना, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज वो एक लार्ज कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी स्मॉल साइज की वजह से भी वो कार्बन जो है एक लार्ज अमाउंट कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल लें, ये न्यूक्लियस है, 2 शेल होते हैं इसके, पहले में 2 होते, दूसरे में 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिया हम लोगों ने 2, 4, जो इसका जो शेयर करेगा ना, ये शेयर करेगा इसके साथ, इस वाले एलिमेंट के साथ जो इन न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के बहुत पास है, न्यूक्लियस के पास ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी जो साइज है ना वो स्मॉल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना वो न्यूक्लियस के पास से शेयर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो न्यूक्लियस के पास से शेयर हो रहे हैं, इसलिए जो बॉन्डिंग है ना कार्बन की वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर हम बाकी बड़े एलिमेंट, अगर दूसरे बड़े एलिमेंट को देखें, तो जो उसमें बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही कम, वीक है, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स मच वीकर, ठीक है। जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो जब बॉन्डिंग करते हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही वीक होती है, ठीक है। और जो उसकी कार्बन की बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। तो एग्जाम में पूछता है कि जो कार्बन है वो उसके पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि वो एक लार्ज अमाउंट के लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। तो पहला क्या है, कैटेनेशन। दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। दोज एलिमेंट्स हैव 4 वैलेंसी। अगर पूछता है कि कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो लार्ज कंपाउंड फॉर्म करता है,
तो पहला है कैटेनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी, थर्ड जो है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, अब टेट्रावैलेंसी क्या है? जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है उसे हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो इसलिए हम उसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ठीक है, टेट्रावैलेंसी। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि कार्बन जो है वो लार्ज कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, पहला कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ये एग्जाम में पूछ लेता है मेनली। ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स है जो लार्ज कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये भी ठीक है, आगे देखते हैं। उसके आगे देखें, इसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। पहले से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक, अनसाइक्लिक। साइक्लिक एंड अनसाइक्लिक। ये साइक्लिक जो है अनसैचुरेटेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये भी है, साइक्लिक भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होती है, उसे सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें क्या है? एल्कीन, ये मेनली इसमें एल्कीन आता है, इसमें आता है एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन, जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हैं, असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक क्या होता है? ओपन चेन, इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन। इसको हम रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, साइक्लिक को हम रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है? इसमें आता है सैचुरेटेड में। साइक्लिक में 2 टाइप है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो साइक्लिक है, 2 सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसमें सैचुरेटेड सिंगल कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड में एल्कीन आता है और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगली क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, बता दिया सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे होता है। तो आगे वाली क्लास में हम देखेंगे, अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि ये मेनली अब एल्कीन और अल्काइन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो सही अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।